नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम अरावली के पॉइंट पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप में। तो इस राजस्थान की श्रृंखला में राजस्थान के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें या भौतिक प्रदेशों की बात करें, यानी दूसरे टॉपिक की बात कर रहे थे। और दूसरे टॉपिक में हम अरावली पढ़ रहे थे। राजस्थान की 4 भौतिक स्वरूप हमने बताए थे, और 4 भौतिक स्वरूप में सबसे पहले जो हमने लिया था वो अरावली लिया था। ठीक है। और अरावली के 19 पॉइंट हमने लगभग पिछली क्लासों में हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। और अब बात करेंगे अरावली के 20वें पॉइंट की, और अब बढ़ रहे हैं। ठीक है। सभी पॉइंटों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 19 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप उन क्लासों को देखे होंगे और आपको समझ आई होंगी। ठीक है। तो अरावली के 20वें पॉइंट की ओर बढ़े। तो देखिए आप, अरावली की प्रमुख दर्रों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रों की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक दर्रे, ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक दर्रे कहाँ है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली में आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कि अरावली में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा दर्रों की अगर मैं बात करूं तो कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। ठीक है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे हैं, और मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे अगर मैं पूछूं तो वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले अजमेर में भी कहाँ स्थित है, तो ब्यावर में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्यावर में, अजमेर में, यानी मध्य अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं। और बात करें उसके बाद में सर्वाधिक दर्रे कहाँ हैं, तो देखिए आप, दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में मध्य अरावली के बाद सर्वाधिक दर्रे हैं, यानी मध्य अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं। ठीक है। उसके बाद में किस में है? इसमें। तो आप बात करेंगे सर उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो उत्तरी अरावली में दर्रे कम है। बात सुनने के बराबर ही है, और क्या है। ठीक है। उत्तरी अरावली की अगर बात करें, उत्तरी अरावली, तो बात करें कि उत्तरी अरावली में दर्रे हैं तो क्या है? कम है। तो सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ हैं? उत्तरी अरावली में, सॉरी मध्य अरावली में। और सबसे अधिक के बाद में अगर मैं बात डायरेक्ट कम की करूं तो आप बताओगे सर उत्तरी अरावली में कम है और मध्य अरावली में ज़्यादा है। ठीक है। और दक्षिण अरावली में मध्य अरावली के बाद में सर्वाधिक दर्रे हैं। ठीक है। और इसमें अगर यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, दक्षिणी अरावली में दर्रों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? नाल के नाम से। ठीक है। दर्रों को दक्षिण अरावली में किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाल के नाम से दक्षिण अरावली में दर्रों को जाना जाता है। ये दर्रे होते क्या है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि दर्रे क्या होते हैं सर? दर्रे यानी दो पहाड़ियों के बीच में तंग रास्ता, ये क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता है, तंग रास्ता जाने का रास्ता, ये क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये दर्रा कहलाता है। ठीक है। तो सर्वाधिक दर्रे कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। सबसे कम कहाँ है? उत्तरी अरावली में। और दक्षिण अरावली में दर्रों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे नाल के नाम से जानते हैं। और मध्य अरावली में भी सर्वाधिक दर्रे कहाँ हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अजमेर, और अजमेर में ब्यावर में स्थित है। ब्यावर को बसाने वाले कौन थे? कर्नल डिक्सन थे। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात ध्यान रखने के बाद में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए हम एक ही बात को ध्यान से देखेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मध्य अरावली में दर्रों की। तो देखिए आपके सामने मध्य अरावली की अगर बात करें दर्रों की, तो देखिए आप सबसे पहले बात करें अजमेर के दर्रे, यानी सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ स्थित है? अजमेर में ही है। सर्वाधिक दर्रे कहाँ है? अजमेर में ही है सर। और अजमेर के दर्रों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप, कछवाली, पीपली, उदाबारी, बर, सिसुरा यानी शिवपुरी और सुर्रा, ये दर्रे हैं।
ठीक है, ये सब दर्रे किसके, अजमेर के। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे कि सर जो बर दर्रा है, ये बर दर्रा क्या करता है, ये पाली को, देखिए कभी कई कई बुकों में आपको मिलेगा या कई टीचर बताते हैं कि बर दर्रा पाली में स्थित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर दर्रा अजमेर में स्थित है, ठीक है, अजमेर के ब्यावर के पास में, ब्यावर को ये पाली से जोड़ता है, ठीक है, ब्यावर को पाली से जोड़ता है, यानी अजमेर और प्लस पाली को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पाली अजमेर को जोड़ता है, ठीक है। और कौन सा दर्रा है, बर दर्रा है, ठीक है। अब बात मैं करूँ शिवपुरी और सुर्रा की, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आप कई बार पूछ लेते हैं। ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं, मेवाड़ से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं, जो अजमेर में स्थित है शिवपुरी और सुर्रा है। अब इनकी अगर मैं बात करूँ इन दर्रों की, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो दर्रे हैं, ये अजमेर को मसूदा से जोड़ते हैं, मसूदा से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाले दर्रे कछवाली, पीपली और उदावरी दर्रे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बर दर्रे का स्पेशल ध्यान रखेंगे, बर दर्रा कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, ठीक है, पाली नहीं करना है। हाँ ये बात है कि दो के जोड़े हैं तो अजमेर और पाली में, क्योंकि अजमेर और पाली की सीमा पे पड़ता है, लेकिन ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ में पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिवपुरी और सुर्रा की मैं बात करूँ तो ये शिवपुरी और सुर्रा ये क्या करते हैं, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो ये अजमेर के दर्रे आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा दर्रे भी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, ठीक है, अजमेर मध्य अरावली में आता है। अगर आगे मैं बात करूँ, आगे वाले मैं दर्रों की बात करूँ, तो देखिए आप आगे राजसमंद के दर्रों की अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, राजसमंद में एक तो आप ध्यान रखेंगे कमली घाट, कमली घाट दर्रा ये मोस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है, ये मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। यानी रेलवे लाइन के द्वारा, ये रेलवे लाइन के द्वारा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ठीक है। ये पाली यानी मारवाड़ जंक्शन यानी मारवाड़ जंक्शन पाली से ये देवगढ़ तक स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे मेवाड़ की तो देवगढ़ तक, देवगढ़ कहाँ पड़ता है सर, राजसमंद में पड़ता है। और मारवाड़ के पाली जंक्शन की बात करें, ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है रेलवे मार्ग के द्वारा। ये देवगढ़ को और पाली जंक्शन को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये कौन सा दर्रा है, कमली घाट दर्रा है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे गोरमा घाट दर्रा, ठीक है। इसके अलावा एक बात आप ध्यान रखेंगे हाथी दर्रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हाथी दर्रा भी क्या करता है, ये मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, हाथी दर्रा। एक आप ध्यान रखेंगे हल्दी घाटी दर्रा, ये आप ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी मैदान में जाने का रास्ता है, हल्दी घाटी मैदान में अगर जाएं तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है, ठीक है। हल्दी घाटी मैदान में हल्दी घाटी दर्रे से जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रक्त तलाई की मैं बात करूं, रक्त तलाई दर्रा ये सब कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है, ठीक है। तो हल्दी घाटी दर्रा, हाथी दर्रा, गोरमा घाट दर्रा और रक्त तलाई दर्रा, ठीक है, और कमली घाट दर्रा। तो कमली घाट को आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये राजसमंद के दर्रे हैं। अगर मैं बात करूं आगे वाले दर्रों की, राजसमंद के अलावा अरावली में अन्य दर्रों की मैं बात करूं तो आप देखिए उदयपुर के दर्रे हैं, अरावली में उदयपुर के दर्रे हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे हाथीगुड़ा की नाल, देखिए हाथी दर्रा अलग था, ये हाथीगुड़ा की नाल है, ठीक है, ये हाथीगुड़ा की नाल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाथी दर्रा अलग है और हाथीगुड़े की नाल अलग है। ये क्या करता है, ये पिंडमाड़ा कहाँ पड़ता है, सिरोही में, पिंडमाड़ा सिरोही, ठीक है, इसको ये उदयपुर से जोड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे
ये उदयपुर से जोड़ता है, यानी NH27 है। इसी NH27 का पहले नाम क्या था? NH छिहत्तर था, ठीक है। यानी NH छिहत्तर पुराना नाम है, 27 ये नया नाम है, ठीक है। तो हाथीगुड़ा की अगर नाल की मैं बात करूं तो ये पिंडवाड़ा को उदयपुर से जोड़ता है, सर NH27 पर स्थित है, ठीक है। अगर मैं यहाँ उदयपुर में और दर्रों की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे सोमेश्वर की नाल, ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है सोमेश्वर की नाल। लेकिन सोमेश्वर की नाल के एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये अरावली का सबसे तंग दर्रा है। अरावली का सबसे तंग दर्रे की मैं बात करूं, तंग दर्रा, तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा दर्रा है? सोमेश्वर की नाल स्थित है। केवड़ा की नाल, ठीक है। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में स्थित है। इसमें आप ध्यान रखेंगे मानसी वाकल नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल और हाथीगुड़ा की नाल, ये ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे इतनी बात, ठीक है। तो ये सब उदयपुर के दर्रे हैं। तो केवड़ा की नाल उदयपुर में है, ठीक है, इतना मोस्ट नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे। फुलवारी की नाल से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे नदियों का। सोमेश्वर तंग वाले दर्रा है, ठीक है, उदयपुर राजसमंद के बीच में। अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है तो आप राजसमंद करेंगे सोमेश्वर की नाल में, क्योंकि उदयपुर और राजसमंद को जोड़ता है। हाथीगुंडा की नाल अलग है और हाथी दर्रा अलग है, ठीक है, दोनों ही दर्रे अलग है, एक राजसमंद में और एक उदयपुर में है। तो इतने आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं और दर्रों की तो देखिए आप, अगर आगे बात करें तो आप देखिए बूंदी के दर्रे, अगर मैं बात करूं आगे तो आप ध्यान रखेंगे बूंदी के दर्रे। तो बूंदी के दर्रे यानी बूंदी में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ठीक है। अर्धचंद्राकार कौन से जिले की आकृति है? सीकर जिले की आकृति है, ठीक है। जबकि अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में, ठीक है, बूंदी जिले में स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों में आप दर्रे ध्यान रखेंगे, इन्हीं पहाड़ी में आप दर्रे ध्यान रखेंगे। कौन कौन से दर्रे ध्यान रखना है? देखिए आप, राजगढ़, जेतारू, खटखट और लाखेरी, खटखट, जेतारू और राजगढ़, ये दर्रे कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, इतने दर्रे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं और दर्रों की, तो मैं यहाँ डायरेक्ट, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब पाली की दर्रे ध्यान रखेंगे, देसूरी की नाल, ठीक है, देसूरी की नाल कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है, ठीक है। और अगर और पाली में पूछे तो पगलिया की नाल, ये भी कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप। जबकि देवारी की मैं अगर बात करूं, देवारी, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर, ठीक है, अजमेर को उदयपुर से जोड़ता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, देवारी और देसूरी, ये ध्यान रखेंगे। और उनमें से ये ध्यान रखेंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अरावली के 20 पॉइंट हमने क्लियर रखे हैं। और आगे बात करूँ मैं अरावली के पॉइंटों में, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अरावली में धात्विक खनिज, ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है, ये अरावली है। और इस अरावली में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे खनिज कौन सी अरावली में? तो आप बताएंगे सर सबसे ज़्यादा अगर खनिजों की बात करें तो देखिए आप, सबसे ज़्यादा मैं खनिजों की बात करूं तो देखिए उत्तरी अरावली की हमने बात की थी, मध्य अरावली की हमने बात की थी, और ये दक्षिण अरावली है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर ये उत्तरी अरावली है और ये
मध्य अरावली और ये कौन सी है, दक्षिणी अरावली। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं खनिजों की बात करूं तो आप बताएंगे सर सर्वाधिक खनिज है वो कौन सी अरावली में, तो उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली में सबसे ज़्यादा खनिज कौन सी अरावली में, उत्तरी अरावली में। और सबसे कम कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर मध्य अरावली में। बात समझ पा रहे हैं, मध्य अरावली में सबसे कम खनिज है, जबकि उत्तरी अरावली में, सॉरी दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में क्या है, सर्वाधिक है। और दक्षिणी अरावली के बाद में सर्वाधिक है उत्तरी अरावली में। यानी 1 नंबर बात करें तो उत्तरी अरावली, और 2 नंबर 1 नंबर बात करें तो दक्षिणी अरावली, 2 नंबर अगर बात करूं मैं तो कौन सी अरावली, उत्तरी अरावली, और 3 नंबर बात करूं तो मैं मध्य अरावली। यानी सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो दक्षिणी अरावली में, यानी दक्षिणी अरावली में खनिजों की दृष्टि से पहला स्थान है। बात समझ पा रहे हैं। और दक्षिण अरावली के बाद में सर्वाधिक अगर मैं खनिजों की बात करूं तो 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अरावली में, और 3 नंबर यानी सबसे कम की मैं बात करूं तो कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर मध्य अरावली में खनिज कम है, दक्षिण अरावली में ज़्यादा है, और दक्षिण अरावली के बाद में ज़्यादा कहाँ है, उत्तरी अरावली में। बात समझ पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये खनिजों की बात है, ठीक है। तो इन खनिजों में कभी कभी पूछे जाता है निम्न में से कौन सा खनिज क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी अरावली का भाग है और कौन सा दक्षिण अरावली का भाग है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं हो, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए खेतड़ी, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा क्षेत्र है, ठीक है। डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना ये भी झुंझुनू में, ये लोहे के लिए और तांबे के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। डाबला सिंघाना, निमला राइसेला, निमला राइसेला, मोरिजा भानेला, निमला राइसेला, मोरिजा भानेला, ये सब क्या है, लोहे के हैं। क्या है, लोहे की खान है, ठीक है, लोहे की, ये भी लोहे की है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सर जयपुर में, जयपुर में सामोद चौमू के पास में स्थित है, ये दौसा में स्थित है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं नीम का थाना, ये लोहे के, नीम का थाने की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है, ये सीकर में स्थित है, नीम का थाना के पास में। यहाँ से भी तांबे के क्षेत्र और लोहे के क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये सब जितने मैंने क्षेत्र लिखे हैं ये उत्तरी अरावली में आते हैं, ठीक है। आपको देंगे 3 अलग दे देंगे, 2 एक अलग दे देंगे, तो आप निम्न में से कौन सा उत्तरी अरावली का है, तो आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे। बाद में राजस्थान की खनिज क्षेत्रों की अगर बात करेंगे, खनिज संपदा की हम बात करेंगे, इन क्षेत्रों को डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से लोहे का उत्पादन होता है और कितना होता है, ठीक है। तो ये बात हम करेंगे, ठीक है। मध्य अरावली की अगर मैं बात करूँ तो आप एक मध्य अरावली में इतनी बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप मध्य अरावली में इतनी बात ध्यान रखेंगे सर, एक तो राजमहल है, राजमहल टोंक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से राजमहल टोंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबड़ा उत्पादन होता है। क्या होता है, तांबड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, राजमहल टोंक। और तांबड़ा इसके अलावा पूछे तो और कहाँ होता है, अजमेर में होता है, टोंक और अजमेर में होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे चौथा बरवाड़ा की मैं बात करूँ, चौथा बरवाड़ा, चौथा बरवाड़ा कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है, सवाई माधोपुर में स्थित है। सर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ते के लिए, ठीक है, शीशे जस्ते के लिए चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो मध्य अरावली में आते हैं, क्योंकि मध्य अरावली में मुख्य रूप से एक ही जिला आता है अजमेर। सर आप सवाई माधोपुर की बात कैसे करें, मैंने बताया कि मध्य अरावली की मुख्य रूप से एक जिला आता है, लेकिन अगर बात करें कि मध्य अरावली का विस्तार, गौण विस्तार लगभग कितने जिलों में, तो 3 जिले हैं, ठीक है। वो जिले कौन कौन से हैं, अजमेर है, ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे मध्य अरावली का क्षेत्र है। अगर मैं इनकी बात करूं, दक्षिण अरावली की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, ये राजपुर दरीबा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है, ठीक है, राजसमंद में पड़ता है। ये राजसमंद में किसके लिए प्रसिद्ध है सर, ये सीसा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अंजनी सलोम्बर की मैं बात करूं, अंजनी,
सलूम्बर, अंजनी क्षेत्र और सलूम्बर ये दोनों ही क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ते हैं? उदयपुर में पड़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? उदयपुर में पड़ते हैं, अंजनी सलूम्बर। देवारी की बात करूँ मैं, देवारी की मैं बात करूं और जावर की अगर मैं बात करूं, देवारी और जावर ये दोनों ही शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और शीशे जस्ते से क्या निकाली जाती है? चांदी निकाली जाती है। ठीक है, शीशे जस्ते से क्या निकाली जाती है? चांदी। इसी कारण शीशे जस्ते को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। तो देवारी ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, झामर कोटड़े की अगर मैं बात करूं, झामर कोटड़ा ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है झामर कोटड़ा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, झामर कोटड़ा। इसके अलावा मैं उदयपुर में बात करूँ, सॉरी डूंगरपुर में, तो ये कौन सी है? मांडो की पाल। ये मांडो की पाल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। किसके लिए? फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मांडो की पाल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। नाथरा की पाल की मैं बात करूँ, नाथरा की अगर पाल की बात करूँ, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल कहाँ स्थित सर? उदयपुर में स्थित है। तो मैंने सबके जिले बोले थे कि ये राजसमंद में स्थित है, ये उदयपुर में, ये भी उदयपुर में, ये भी उदयपुर में। ठीक है, और ये भी उदयपुर में, और वो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो मैंने एक तो देखिए ये ऊपर वाली मैंने जो बताई राजसमंद में, और ये नीचे वाली डूंगरपुर में, बाकी ये सब कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। तो ये खाने आप पूछेंगे कौन सी संबंधित है, किससे संबंधित है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दक्षिण अरावली से संबंधित कौन सी खान है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन दक्षिण अरावली से होता है, इसके बाद में उत्तरी अरावली से, और अगर मैं कम की बात करूँ तो मध्य अरावली से। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्षेत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, सुमलेखित करो कि उत्तरी अरावली का क्षेत्र कौन सा है, मध्य अरावली का कौन सा, और दक्षिणी अरावली का कौन सा है। और ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतने क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा हम बात करेंगे खनिजों में। तो देखिए अगले वाले पॉइंट की ओर चलते हैं। अरावली में 21 पॉइंट को हमने क्लियर किया है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो देखिए अगले वाले पॉइंट की अगर बात करें, तो अरावली की पहाड़ियों की अगर बात करें, तो देखिए आप अरावली में पहाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, तो पहाड़ियों से भी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे आपको पूछें कि सुमलेखित करें या फिर पहाड़ी दे देंगे सामने, जिले सुमलेखित करवाए, या फिर 3 पहाड़ी दे दें, 1 पहाड़ी अलग दे दें। निम्न में से कौन सी पहाड़ी उदयपुर में स्थित है, या कौन सी पहाड़ी अजमेर में स्थित है? ठीक है, या कौन सी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कैसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि अरावली की अगर मैं बात करूँ, तो और अरावली में पहाड़ियों की बात करें, तो वो जिले वाइज मैं बता देता हूँ। देखिए आप, तो आप जिले वाइज कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप अरावली में उदयपुर जिले की हम बात करते हैं। ठीक है, उदयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो आप ध्यान रखेंगे उदयपुर जिले में एक तो ध्यान रखेंगे नागपानी की पहाड़ी, एक जरगा, एक रागा, ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, बीछा मेढ़ी की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी, रागा, जरगा, बीछा मेढ़ी की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो ये मुख्य पहाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है? देशहरो स्थित है। ठीक है, देशहरो जो हरा भरा क्षेत्र, जिसे हम देशहरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे सर गिरवा भी यहीं पर स्थित है। गिरवा मगरा स्थित है। ठीक है, अब इनमें देखिए जरगा और रागा की मैंने बात की, देशहरो यानी जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में जरगा चोटी भी है। ठीक है, जरगा चोटी भी जो हमने बात की थी दक्षिण अरावली की चोटियों में, तो आप देखेंगे गुरु शिखर शहर जरगा मैंने बात की थी, गुरु से दिल से जरा आस रखो, तो आप ध्यान रखेंगे। तो जरगा चोटी भी है। तो जरगा और रागा के बीच में देशहरो। और देखिए एक बात मैंने बताई थी दक्षिण अरावली की चोटियों में पिछली क्लासों में, तो आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पर नागपानी चोटी की भी हमने बात की थी, तो आप ध्यान रखें। तो जरगा और रागा के बीच में जो सदा हरा भरा क्षेत्र होता है उसको देशहरो के नाम से जानते हैं। और गोगुंदा की अगर मैं बात करूं, गोगुंदा की पहाड़ी की मैं बात करूं, तो यहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। बीछा मेढ़ी की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है।
ये आप ध्यान रखेंगे। बीछामेड़ी की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। उदयपुर के चारों ओर तस्करी नुमा गिरी हुई पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उदयपुर के चारों ओर गिरी हुई तस्करी नुमी जो पहाड़ियाँ हैं उसे हम गिरवा के नाम से जानते हैं। उदयपुर के चारों ओर से घिरी हुई पहाड़ियाँ जो तस्करी नुमा स्थित है, ठीक है। तस्करी नुमा पहाड़ी का मतलब ये होता है, जैसे ये क्षेत्र है, देखिए आप, ये कट गया फिर यहाँ से आ गया ऐसे, यानी कटा हुआ क्षेत्र, ठीक है। ये तस्करी नुमा पहाड़ियाँ, ठीक है। अब मगरा की बात करूँ तो उदयपुर के उत्तर पूर्वी की अगर मैं बात करूँ और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में उत्तरी भाग में, कहने का मतलब उदयपुर के उत्तरी भाग में जो फैली हुई पहाड़ियाँ हैं उसे मगरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मगरा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी, बीछामेड़ी, गोगुंदा, रागा, जरगा, नागपानी, ठीक है। ये सब पानी कहाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित? उदयपुर जिले की पहाड़ियाँ हैं जो प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करें अन्य जिलों की, अगर मैं बात करूं कि सर अन्य जिले की अगर बात करें पहाड़ियों में, तो देखिए आप अन्य जिले, राजसमंद जिले की पहाड़ियों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से भी आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आप ध्यान रखेंगे सर राजसमंद जिले में, जैसे अब नदियों की भी मैं बात करूँ तो वहाँ की नदियों का भी आप ध्यान रख, वहाँ की पहाड़ियों का ध्यान रखेंगे। जैसे खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी है, ठीक है। बिजराइल, बिजराइल की पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी है, ठीक है, दिवेर की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी है, बिजराइल की पहाड़ी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस देखिए अब खमनोर की पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से तो बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक है, बनास नदी का उद्गम होता है। बिजराइल की पहाड़ी की बात करूँ तो खारी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी का उद्गम होता है। देवगढ़ को बनास नदी काट के, बनास नदी इसको क्या करती है, काटती है, ठीक है, काटती है और यहाँ पर पिंडमांड, क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो दिवेर की, खमनोर की पहाड़ी, बिजराइल की पहाड़ियाँ, दिवेर, ठीक है, दिवेर और देवगढ़, ये पहाड़ियाँ आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर और पहाड़ी पूछे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे गंधमादक पहाड़ी की बात करें तो गंधमादक पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये क्षेत्र भी आप ध्यान रखेंगे पहाड़ियों में, ठीक है। तो राजसमंद की मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, पहाड़ियाँ सुमेलित करो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अन्य जिलों की तो आप बताएंगे कि अन्य जिले में, देखिए आप अन्य जिले में सीकर जिले की मैं बात करूँ तो सीकर जिले में आप ध्यान रखेंगे सर हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियाँ, ठीक है। एक तो आप ध्यान रखेंगे हर्ष की पहाड़ियाँ, ठीक है। एक आप ध्यान रखेंगे जीण माता की पहाड़ियाँ भी यहीं पर है, जीण माता की पहाड़ियाँ। हर्ष की पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर स्थित है। और अगर मैं बात करूँ जीण माता की पहाड़ियों पर तो जीण माता की पहाड़ियाँ स्थित है और जीण माता का मंदिर स्थित है। रेवासा की पहाड़ियाँ, रेवासा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर में। रेवासा झील भी कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है, ठीक है। रेवासा सीकर में खारे पानी की झील रेवासा, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में रेवासा झील का जिक्र किया है कर्नल जेम्स टोड में। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास को लिखते हैं और अपनी पुस्तक में रेवासा झील का जिक्र करते हैं। तो जीण माता की पहाड़ियों में जीण माता का मंदिर, हर्ष की पहाड़ियों में हर्षनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन पहाड़ियों को। ये कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये भी सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे। और रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कितनी? 1055 मीटर है,
ठीक है, सीकर में रघुनाथगढ़, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ मैंने एक पहाड़ी लिखी हर्ष की पहाड़ी, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलग है, ठीक है, ये हर्ष की पहाड़ी है, ठीक है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर हर्षनाथ की पहाड़ी है अलवर में स्थित है। नाथ की अगर बात करें तो अलवर, लगभग नाथ अगर जहाँ है तो आप समझेंगे कि अलवर की बात हो रही है, क्योंकि नाथों की शरण स्थली कौन है, अलवर स्थित है। कनफटे नाथों की शरण स्थली अलवर है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसके अलावा अगर जिलों की बात करूं तो आप ध्यान रखें, देखिए आप जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले में आप ध्यान रखेंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जयगढ़ पहाड़ी हैं, जयगढ़ पहाड़ी, जयगढ़ पहाड़ी है, नारगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, जयगढ़ दुर्ग स्थित पर नारगढ़ पहाड़ियाँ, आमेर की पहाड़ियाँ, आमेर दुर्ग, आमेर की पहाड़ियाँ, ठीक है, आमेर की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो खो गोनेरिया, गोनेरिया, चंदवाजी, चंदवाजी पहाड़ियाँ, ठीक है, चूलगिरी, चूलगिरी पहाड़ियाँ, झालाना, झालाना पहाड़ियाँ, चंदवाजी, चूलगिरी, ठीक है। ये बात अब झालाना, चूलगिरी, खोगोनेरिया, ठीक है, आमेर की पहाड़ियाँ, नारगढ़, जयगढ़, ये सब पहाड़ियाँ आप ध्यान रखेंगे कौन से ज़िले में, जयपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है, ठीक है। बस्सी की पहाड़ियाँ भी कहाँ स्थित है, यहीं पर स्थित है, बस्सी पहाड़ियाँ, तो ये सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, जयपुर ज़िले में स्थित है। चंदवाजी ध्यान रखना है, चूलगिरी ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको मुख्य पहाड़ियाँ ध्यान रखनी है, खोगनेरिया ध्यान रखनी है। तो ये सब पहाड़ियाँ देखिए आप, नारगढ़ स्थित है यहीं, इस पर नारगढ़ है, इस पर नारगढ़ है, इस पर कौन है, जयगढ़ है, इस पर आमेर दुर्ग है, ठीक है। तो यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे बस्सी से निकलती है, बस्सी तहसील की सपोटरा तहसील से हम पढ़ेंगे, ढूंढ नदी, ठीक है। तो आगे हम नदियों की बात भी करेंगे। तो मुख्य मुख्य पहाड़ियों की बात करें तो ये आप ध्यान रखनी है। सुमलेखित में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगले वाले ज़िले की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप अजमेर के बाद, जयपुर के बाद में मैं बात करूं, अजमेर ज़िले की पहाड़ियों की मैं बात करूं तो यहाँ एक ध्यान रखेंगे, घूघरा, घूघरा की पहाड़ियाँ, एक तो ध्यान रखेंगे आप घूघरा की पहाड़ियाँ जहाँ पर आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारे इनका मुख्यालय की मैं बात करूँ तो घूघरा की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, घूघरा की पहाड़ी ध्यान रखेंगे, ठीक है। घूघरा की पहाड़ी के अलावा अगर बात करें कि अजमेर में और कौन सी पहाड़ी हैं तो आप बात करेंगे सर पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं, पुष्कर की पहाड़ियाँ, ठीक है, पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं, सावित्री, सावित्री माता का मंदिर है जहाँ पर सावित्री माता की पहाड़ियाँ हैं, सावित्री की पहाड़ी। यहाँ पर देखिए राजस्थान का प्रथम रोपवे भी लगाया गया है, रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया। रोपवे का मतलब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जब जाएँ तो डोली के रूप में जाए, है ना, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाए डोली में, डोली जाती वो रोपवे है। तो राजस्थान का पहला रोपवे की अगर मैं बात करूँ तो वो तो सुंदा माता पे, ठीक है, ये सुंदा माता पर ही राजस्थान का कौन सा रोपवे है, फर्स्ट नहीं थर्ड रोपवे है। दूसरा रोपवे उदयपुर में स्थित है, ठीक है, करणी माता की बात करें, और तीसरा सावित्री माता के पास में यहाँ राजस्थान का तीसरा रोपवे, यानी आप बात करें सर टाइम की अगर बात करूँ, सन की बात करूँ तो 2016 में बना था, राजस्थान का थर्ड है, फर्स्ट नहीं थर्ड। फर्स्ट कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सुंदा माता की पहाड़ियाँ जहाँ जालौर में स्थित है वहाँ पर है, ठीक है। करणी माता की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, उदयपुर में। वो करणी माता की पहाड़ियों में देखिए आप, करणी माता की पहाड़ियों में यहाँ बताया नहीं हमने, उदयपुर की पहाड़ियों में ध्यान रखें, करणी माता की पहाड़ी, ठीक है, वहाँ पर राजस्थान का सेकंड रोपवे है, वो 2008 में बना था। फर्स्ट रोपवे सुंदा माता की पहाड़ियों का बना 6, ठीक है, दूसरा 8 में, और ये थर्ड की मैं बात करूँ तो सावित्री यहाँ पर पुष्कर में, तो ये कौन सा है, थर्ड है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाग पहाड़ी स्थित है, ठीक है, नाग पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ ये कैसी है, सर्पिलाकार है, नाग पहाड़ियाँ सर्पिलाकार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ब्यावर की जो पहाड़ियाँ है ना, ब्यावर, ब्यावर की पहाड़ी ये तस्करीनुमा है,
ब्यावर में जो पहाड़ियाँ वो कौन सी है? तस्करी नुमा पहाड़ियाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। नाग पहाड़ कैसी हैं? सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं। और सावित्री माता की अगर मैं पहाड़ियों की बात करूँ तो ये रोपवे के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर की पहाड़ियाँ, पुष्कर, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर। और घूघरा की पहाड़ियाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आरपीसी का मुख्यालय स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अजमेर की पहाड़ियों में, ठीक है। अब बात करें अजमेर की पहाड़ियों के अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप, अजमेर के अलावा मैं बात करूँ अलवर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अलवर की पहाड़ियों में एक तो ध्यान रखेंगे आप हर्षनाथ है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे आप काली घाटी, ठीक है, काली घाटी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे आप जिंदोली, जिंदोली, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे थाना, थाना गाजी की पहाड़ियाँ ध्यान रखेंगे। जिंदोली आप ध्यान रखेंगे, काली घाटी आप ध्यान रखेंगे, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, बहराज ध्यान रखेंगे आप, बहराज, बहराज की पहाड़ियाँ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तालवृक्ष आप ध्यान रखेंगे, तालवृक्ष की पहाड़ियाँ, तालवृक्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, काली घाटी, जिंदोली, थानागाजी, ठीक है, बैराज और तालवृक्ष और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। वो देखो हर्ष की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। भर्तरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यहीं पर है, भर्तरी कनफटेनाथों की शरण स्थली। भर्तरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अलवर में। भर्तरी, हर्षनाथ, काली घाटी, ठीक है, चिंदोली, थानागाजी, बहराज और तालवृक्ष, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अलवर में है। और अलवर में सरिस्का में अगर मैं बात करूँ तो सरिस्का में मैंने बात की थी अरावली के पठारों में। काकनवाड़ी और करास्का के पठार भी कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में जब पठार पढ़े थे तो सरिस्का में हमने 2 पठारों की बात की थी, और 2 पठार कौन से? काकनवाड़ी और करास्का के पठार थे, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पठारों में, तो आप ध्यान रखेंगे काकनवाड़ी और करास्का के पठार कहाँ स्थित है, ठीक है। नारायणी माता का मंदिर भी इसी सरिस्का में स्थित है, ठीक है। तो सरिस्का की पहाड़ी अलवर में, सरिस्का की मैं बात करूँ मैं तो आप ध्यान रखेंगे नारायणी माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। काकनवाड़ी का पठार भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर बात करें इनके अलावा तो आप ध्यान रखेंगे झालोर की पहाड़ियों में, तो झालोर की पहाड़ियों में मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो आप ध्यान रखेंगे सुंदा माता की पहाड़ियाँ, सुंदा माता की पहाड़ियाँ। सुंदा माता की जो पहाड़ियाँ हैं ये भालू अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे सर, ये भालू अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान का फर्स्ट यानी पहला क्या है यहाँ पर? रोपवे, रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में बना था, ठीक है। सुंदा माता की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सुंदा माता की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है, ठीक है। तो जालोर में सुंदा माता की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जालोर में एक और बात करें तो जालोर में एक बात ध्यान रखेंगे, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ी भी आप ध्यान रखेंगे, जहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। हमने पढ़ी थी सागी नदी, ठीक है। और वो सागी नदी लोनी की सहायक नदी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जसवंतपुरा की पहाड़ी और सुंदा माता की पहाड़ियाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। वो भालू अभ्यारण्य और रोपवे के लिए प्रसिद्ध है, और ये सागी नदी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ियाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। देखिए जसवंतगढ़ की पहाड़ी अलग है। जसवंतगढ़ की पहाड़ी तो जो हमने राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी की बात की थी, उसी खमनोर की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? जसवंतगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। वो जसवंतगढ़ की पहाड़ी है, ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ अन्य पहाड़ियों की, मैं अगर बात करूँ तो आप देखिए अन्य पहाड़ियों में अगर देखें तो अन्य पहाड़ियों में देखिए आप, एक तो ध्यान रखेंगे बिजराइल की पहाड़ियाँ, बिजराइल की पहाड़ी हमने देख ली, कहाँ देखी थी? राजसमंद में। बीजासन की बात करूँ मैं, बीजासन की पहाड़ी आप ध्यान रखेंगे, बीजासन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे भीलवाड़ा में स्थित है। बीजासन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। भामती पहाड़ी कहाँ है? भामती पहाड़ी, तो आप देखिए भामती पहाड़ी कहाँ स्थित है?
ठीक है। तो भामती पहाड़ी की मैं बात करूँ तो ये बारां में स्थित है और बारां का कौशवर्धन दुर्ग, कौशवर्धन राजस्थान का कौशवर्धन दुर्ग, ठीक है, जिस दुर्ग को कहते हैं वो दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? भामती पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। देवगिरी की पहाड़ी की मैं बात करूं तो देवगिरी कहाँ स्थित है? दौसा में। देवगढ़ की पहाड़ी अलग है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ये देवगिरी की पहाड़ी है। दौसा का किला स्थित है इस पर, दौसा का किला स्थित है, ठीक है, ठीक है। मोती मगरी की मैं बात करूं तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मोती मगरी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और मोती मगरी पर महाराणा प्रताप और प्रताप के भील सैनिक कौन थे? पुंजा का स्मारक बना हुआ है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का स्मारक यहाँ बना हुआ है, महाराणा प्रताप और उसके सेनापति भील सेनापति पुंजा का, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है? स्मारक। मोती मगरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। मोती मगरी पहाड़ी की बात करूँ तो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सारण की पहाड़ी तो आप ध्यान रखेंगे सारण की पहाड़ी, तो सारण की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है और इस पर रावचंद्र सेन का स्मारक बना हुआ है। रावचंद्र सेन का स्मारक कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये सारण की पहाड़ी पाली पर स्थित। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, इसे मारवाड़ का प्रताप या भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये सारण की पहाड़ी पाली में इसका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पहाड़ियों में अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे चित्रकूट की मैं बात करूं, त्रिकुट पर्वत की अगर मैं बात करूं तो त्रिकुट पर्वत आप बताएंगे करौली में स्थित है। जबकि मैं अगर बात करूं त्रिकुट पहाड़ी की, ठीक है, तो त्रिकुट में पहाड़ी की बात करूं, देखो पर्वत अलग है पहाड़ियाँ अलग है पहाड़ी की, तो ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं चिड़ियाटूक पहाड़ी की बात करूँ चिड़ियाटूक पहाड़ी की बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और चिड़ियाटूक पहाड़ी में भी अगर बात करें तो मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जहाँ पर आप दुर्गों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप बिजराइल की पहाड़ी मैंने पहले बता दी थी। अब और देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में। देवगढ़ अलग है और देवगिरी अलग है, ठीक है। तो ये तो बात हमने पहले कर भी ली थी। ये ध्यान रखना बीजासन की पहाड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। भामती पहाड़ी भी प्रसिद्ध है किसके लिए? कौशवर्धन दुर्ग बारां में। देवगिरी दौसा के लिए प्रसिद्ध है। मोती मगरी पहाड़ी महाराणा प्रताप स्मारक है। सारण की पहाड़ी रावचंद्र सेन के स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो करौली, ठीक है, करौली में स्थित है, महावीर जी के मंदिर, ठीक है। और त्रिकुट पहाड़ी की बात करूँ तो मैं जैसलमेर स्थित। चिड़ियाटूक की बात करूँ मैं तो चिड़ियाटूक की आप बात करेंगे सर, जोधपुर दुर्ग इसी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अब आप बात करेंगे, देखिए आप 56 की पहाड़ियों की बात करें, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 56 की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो ये 56 की पहाड़ी बाड़मेर में, और बाड़मेर के अलावा कहाँ स्थित है? ये झालोर में स्थित है। बाड़मेर के अलावा बात करें तो ये कहाँ स्थित है? झालोर में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? बाड़मेर के अलावा झालोर में स्थित है। कैसी है ये ध्यान रखेंगे, ये कैसी है? गोल गुंबदाकार है, गोल गुंबद के जैसे जो पहाड़ी हैं वो कौन सी है? 56 की पहाड़ियाँ हैं। जो उसका मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ विस्तार तो कहाँ स्थित है? बाड़मेर स्थित है, लेकिन दोनों जिलों में इसका विस्तार आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप मुख्य पहाड़ियों को ध्यान रखेंगे, कौन सी पहाड़ी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप ध्यान रखेंगे इनमें से, ठीक है। तो ये अरावली के 22 पॉइंट हमने क्लियर किए। अरावली के और पॉइंटों की अगर मैं बात करूँ तो अरावली के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो आप देख लीजिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। अरावली के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए आप, ये देखिए आप, मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आप एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि भूमट किसे कहते हैं, गिरवा किसे कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए आप
ये देखिए आप, सिरोही से सिरोही, ठीक है, सिरोही और डूंगरपुर और उदयपुर, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे सिरोही में, सिरोही के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पहाड़ी है वो क्या कहलाती है? भाकर के नाम से कहलाती जानी जाती है, ठीक है। भाकर जो तिरवट ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? सिरोही के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र ये क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है, ठीक है। और उदयपुर के चारों ओर से घिरी हुई पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उदयपुर के, आप ये ध्यान रखेंगे, गिरवा। उदयपुर के चारों ओर में घिरी हुई पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, ठीक है। और रागा और जरगा पहाड़ी के बीच में हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हरो। ये हमने बात कर भी ली है, देश हरो, ये भी ध्यान रखेंगे। ये मुख्य मुख्य पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मेवल की मैं बात करूँ, मेवल, तो आप ध्यान रखेंगे मेवल ये कहाँ स्थित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये मेवल क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, भाकर आप ध्यान रखेंगे, गिरवा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, देश अरोहा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भौमट आप ध्यान रखेंगे, भौमट, ठीक है। कोंबलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, कोंबलगढ़ से गोगुंदा के बीच वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है, भौमट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेराड़ आप ध्यान रखेंगे, खेराड़ और मालखेराड़, ये मैंने बात कर दी लूनी नदी, सॉरी बनास नदी के बेसिन में हमने बात की थी, जब मैंने राजस्थान के परिचय की बात की थी वहाँ पर बताया था मैंने खेराड़ और मालखेराड़, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य ये आप ध्यान रखेंगे अरावली में। तो अरावली के महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं अगर हम देखें तो हमें कुल मिलाकर हमने 23 पॉइंट अरावली के क्लियर किए हैं। तो अरावली के संपूर्ण पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में एक भौतिक स्वरूप हमने क्लियर किया है अरावली। और अरावली से पहले भौतिक स्वरूप का इंट्रोडक्शन मैंने किया था वहाँ पर, ठीक है। भौगोलिक संरचना की बातें भी मैंने की थी, ठीक है। तो परिचय किया, फिर बाद में हमने अरावली पढ़ी और अब 3 भौतिक स्वरूप बचे हैं और 3 भौतिक स्वरूप को अगली क्लासों में हम कंटिन्यू करेंगे। तो 3 भौतिक स्वरूप कौन से बचे हैं? एक तो आपके पास बचा है मरुस्थल, यानी मेरा कहने का मतलब है 4 भौतिक स्वरूप है राजस्थान के, उन भौतिक स्वरूप के अध्याय में हमने अरावली का अध्ययन किया है, बात समझ रहे हो। इसके बाद हमारे पास एक तो कौन बचा है? मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल बचा है। और मरुस्थल के अलावा हमारे पास क्या बचा है? मैदान बचा है, ठीक है। मैदान के अलावा क्या बचा है? पठारी क्षेत्र बचा है, ठीक है, पठारी क्षेत्र। तो अरावली की हमने बात की है, भौतिक स्वरूप 4 है, अरावली की मैंने बात की, बहुत डिटेल से बात की है। ऐसे हम बात डिटेल से करेंगे मरुस्थल की, और ऐसे डिटेल से बात करेंगे मैदान की, और वही डिटेल से बात करेंगे पठारी क्षेत्र की। चारों भौतिक स्वरूप हम डिटेल से बात करेंगे। और इन चारों भौतिक स्वरूप की कम से कम 2 क्लासें मैंने बेसिक ली थी, वो भी आप ध्यान से देखेंगे और वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और भौतिक स्वरूप को अच्छी तरह समझेंगे। तो अगली क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं।